नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते एक नई किताब लेकर आपके रूबरू होता हूँ और वो किताब लेकर आता हूँ जो मेरे दिल के काफ़ी करीब होती है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब की समीक्षा करने जा रहा हूँ जो इतिहास को सिर्फ तथ्य में नहीं बांधती बल्कि उसे एक रोचक और विचारशील यात्रा में बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेपियंस की। सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास यानी सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। यह किताब प्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार डॉक्टर युवाल हरारी ने लिखी है। यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि आज का इंसान जंगल में रहने वाला जानवर था। जंगल में रहने वाले उस जानवर से आज का होमो सेपियंस बनना, उसका सफ़र, ये सारी बातें ये किताब बताती है। वो जंगल का जानवर कैसे बना होमो सेपियंस, कैसे इस धरती पर राज करने लगा और कैसे उसने विज्ञान, धर्म, पूंजीवाद, साम्राज्य और तकनीक की सहायता से अपने भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया। कैसे वो एक नासमझ जंगली जानवर से सोफिस्टिकेटेड और पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग बन पाया जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। यह किताब इतिहास, विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विकास के ऐसे कई पहलुओं को छूती है जो आमतौर पर किताबों में बिखरे हुए होते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हम इंसान कहाँ से आए हैं, हमने क्या खोया और क्या पाया है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो सेपियंस आपके हर सवाल का जवाब। अगर आप इतिहास को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आज का समाज कैसे बना और अगर आप भविष्य की दिशा भी समझना चाहते हैं तो सेपियंस आपके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया का काम करेगी। चलो दोस्तों, हम इस किताब को और करीब से देखते हैं और उतर जाते हैं इसकी गहराई में, जो हमें ले जाएगी तकरीबन 70 साल पहले की दुनिया में। इमेजिन कीजिए 70 साल पहले का वो जंगली इंसान और आज का इंसान। वो जंगली इंसान से आज तक का सफ़र उस इंसान ने कैसे तय किया हो। दोस्तों, हम बात करते हैं इस किताब को और डिटेल में जानते हैं, इस किताब की हम और डिटेल में बात करते हैं। अगर हम बात करें इस पुस्तक के ढांचे और विषय वस्तु की, तो इस किताब को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञानात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो लगभग 70,000 साल पहले शुरू हुई थी। उसके बाद लेखक बात करते हैं कृषि क्रांति की यानी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। फिर वो बात करते हैं मानवता की एकता की, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसमें वो बात करते हैं धर्म की, साम्राज्य की, व्यापार और पैसे की। आखिर में वो बात करते हैं वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यह वो क्रांति जो आज की आधुनिक क्रांति है, जो लगभग 500 साल पहले शुरू हुई और अब तक चल रही है। हरारी ना सिर्फ इतिहास सुनाते हैं बल्कि उसमें गहराई से जाकर उसकी व्याख्या भी करते हैं और यह बताते हैं कि कहानी सुनाने और मनाने की शक्ति ने इंसान को बाकी जीवों से कैसे अलग किया है। सबसे पहले वो बात करते हैं संज्ञानात्मक क्रांति की। संज्ञानात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। हम पहले जंगल में रहने वाले जानवर थे। लगभग 70,000 साल पहले होमो सैपियंस ने भाषा और कल्पना की शक्ति विकसित की और यही से इंसानों की कहानी शुरू होती है। उन्होंने झुंड बनाए, कहानियां गढ़ी और मिलजुल कर काम करने लगे। यानी इंसान के सोचने, कल्पना करने और भाषा को उपयोग करने की क्षमता का विकास शुरू हुआ और यही इस किताब का सबसे रोमांचकारी हिस्सा है। हरारी कहते हैं जब इंसान ने कल्पना करना शुरू किया तभी वह दूसरे जीवों से अलग बन पाया, तभी शायद वह एक सामाजिक जीव बन सका। कल्पना जैसे कि देवताओं की, आत्मा की, राष्ट्र की, कानून की। यह सांझी कल्पना ही है जिसने इंसान को हजारों की भीड़ में भी संगठित रखा है। लेखक बताते हैं
कि हमारी काल्पनिक सोच ने हमें जानवरों से अलग किया। काल्पनिक सोच जैसी मन घड़त कहानी है, फिर वो कहानी चाहे धर्म की हो या राष्ट्र की हो या फिर किसी कॉर्पोरेट या कंपनी की हो। ये सब काल्पनिक सोच का नतीजा है जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां एक ब्रांड को बनाकर बिना कुछ किए उस पर काम कर रही हैं। फिर बात करते हैं लेखक दूसरी क्रांति के बारे में, जिसका नाम है कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब हम आते हैं उस बिंदु पर जिसे स्पष्ट रूप से इंसानों की तरक्की का प्रतीक माना गया है, वह है कृषि, खेती। हरारी का यहाँ पे बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। वे कहते हैं कि खेती ने इंसान को ज्यादा खाना तो दिया है, लेकिन उसके साथ इंसान की जीवन शैली को कठिन कर दिया है और सीमित भी बना दिया है। शिकार करने वाला, एक खानाबदोश जीवन जीने वाला इंसान अब एक ही जगह पर रहने लगे, जिससे बीमारियां बढ़ी, युद्ध बढ़े, सामाजिक असमानताएं बढ़ी। लोग सोचते हैं कि खेती करने से इंसान की प्रगति हुई है, परंतु हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा भी कहते हैं। तीसरी बात वो करते हैं मानवता की एकता की। यह भाग बेहद दिलचस्प है क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे धर्म, साम्राज्य और व्यापार के जरिए मानव जाति को एकजुट किया गया। धर्म, हरारी धर्म को सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण मानते हैं, लेकिन वह इसे इंसानी सहयोग की एक बुनियाद भी कहते हैं। चाहे वह हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो, धर्म ने लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा तो जरूर है। आगे वो बात करते हैं साम्राज्य की, स्टेट की। प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक साम्राज्य, चाहे वो रोमन हो, मुगल हो, ब्रिटिश हो या कोई भी साम्राज्य हो, इन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को मिलाया और एक साझी व्यवस्था को जन्म दिया। फिर वो बात करते हैं पैसे और व्यापार की। दोस्तों, पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। पैसा ही वो ताकत थी जिसने मानव और मानवता को एकजुट किया। चौथी बात करते हैं वो वैज्ञानिक क्रांति की। अब हम आते हैं पिछले 500 सालों की ऐसी क्रांति में जिसने पूरे दुनिया को एक नया रूप दिया, जिसने मानव इतिहास को पूरी तरह बदल डाला। हरारी कहते हैं कि जब इंसान ने यह स्वीकार किया कि उसे सब कुछ नहीं पता, तभी ज्ञान की खोज शुरू हुई। गलीलियो, न्यूटन, डार्विन जैसे कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को समझने का तरीका नई तरह से बताया। वैज्ञानिक क्रांति और तकनीक ने युद्ध को, स्वास्थ्य को, संसार को, संचार को, सबको बदल दिया। और आज हम अपनी इस बुद्धिमता, वैज्ञानिक क्रांति और मानव रूपी मशीन की वजह से विलय की ओर बढ़ रहे हैं। पुस्तक बार बार ये प्रश्न उठाती है, क्या हमने सच में प्रगति की है? ज्यादातर जानवर विलुप्त हो रहे हैं। इंसान ने बाकी प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। क्या यह विकास है या विनाश है? लेखक इंसान को भ्रम और कल्पनाओं की बात कुछ ऐसे करते हैं। हरारी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना शक्ति है। राष्ट्र, कॉरपोरेशन, न्याय प्रणाली, ब्रांड्स, ये सब वास्तविक नहीं है, बल्कि एक साझी कल्पनाएं हैं। उदाहरण के लिए कोई भी ब्रांड ले लो। एप्पल एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है, लेकिन असल में वह एक कल्पना है जिसका कोई वास्तविक शरीर नहीं है, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। यही कल्पना है जो आज ब्रांड को बड़ा ब्रांड बनाती है और तमाम ब्रांड से अलग करती है। अगर हम बात करें इस किताब की भाषा शैली और विशेषताओं की, तो ये किताब काफी सरल और रोचक भाषा में लिखी गई है।
इसमें काफ़ी गहरी बातें बेहद सहज शैली से की गई है। इतिहास, विज्ञान, समाज की ये कंप्लीट मिक्सचर है। थोड़ी विवाद से भरी हुई है लेकिन तथ्य पर आधारित है। इस किताब का टेकअवे यानी निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, सेपियंस कोई सामान्य इतिहास की किताब नहीं है। यह एक दृष्टिकोण है अपने अतीत को समझने का, वर्तमान को पहचानने का और भविष्य की दिशा को तय करने का। अतीत जिसका विवरण लेखक 70,000 साल पहले से शुरू करते हैं और वर्तमान जो आज का मशीनी युग है उसकी बात करते हैं और भविष्य कि ये रेवोल्यूशन हमें और कहाँ ले जाने वाली है उसकी बात करते हैं। तो इस किताब का जो निष्कर्ष है, जो टेक अवे है, वो है सेपियंस में हमें अतीत को समझने की, वर्तमान को पहचानने की और भविष्य की दिशा तय करने की बात की गई है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हम इंसान कहाँ से आए हैं, हमने क्या खोया है, क्या पाया है और अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो सेपियंस आपके लिए एक मस्ट रीड किताब है। अगर आप इतिहास को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आज का समाज कैसे बना और अगर आप भविष्य की दिशा भी समझना चाहते हैं, तो सेपियंस आपके लिए एक मस्ट रीड पुस्तक है। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रोचक किताबों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।